नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी के आचार्य प्रिया सिंह। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पाठ 3 शब्द विचार का शेष भाग रह गया था, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। कक्षा अष्टम आपका शब्द विचार में रह गया था उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। आपको पता होना चाहिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, जो कि बांटा गया 4 भागों में। पहला है आपका तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है आपका विदेशज। और मैं आपको इनके बारे में अच्छे से बताती हूँ तत्सम होता क्या है। तत्सम वो शब्द होते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए। इसका मतलब यह है कि जो शब्द जैसे इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं। जैसे कि अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य। तद्भव, तद्भव ऐसे शब्द थे जो कि संस्कृत से बदलाव चेंज होकर जो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। तत्सम, तत्सम में चेंज नहीं हुआ और तद्भव में परिवर्तन हुआ है। आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जो शब्द कुछ रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, आग का हो गया अग्नि, खेत, क्षेत्र, रात का रात्रि, सूरज, सूर्य आदि। ये सब चेंज होके बदलाव होके ये हिंदी में आए हमारे। तीसरा है देशज। देशज मतलब होता है जो शब्द गांव में प्रयोग होते हैं। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव अथवा परिस्थिति मतलब कंडीशन व आवश्यकता के अनुसार प्रचलित हो गए हैं वे देशज कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि। ये सब प्रयोग होते हैं देशज भाषा में। फोर्थ है आपका विदेशी या विदेशज। विदेशी मतलब होता है जो विदेशी भाषा से शब्द लिए गए हैं। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के प्रयोग से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। जैसे कि स्कूल, अनार, आम, कैंची, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि। ऐसे कुछ विदेशी शब्दों की सूची नीचे दी जा रही है। विदेशी को विदेशज भी कहते हैं। पहला देखिए, अंग्रेजी में कौन से शब्द आए बाहर से? कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीफोन आदि। जो भी मैंने आपको सबको पढ़ाया सबको आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना हिंदी के साफ साफ। फारसी से कौन कौन से शब्द ले गए हमारे इसमें? अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना आदि। अरबी से कौन से शब्द ले गए? औलाद, अमीर, कलम, कानून, फकीर आदि। तुर्की से कौन से शब्द ले गए? कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, बहादुर आदि। पुर्तगाली से कौन से शब्द ले गए? अचार, ओलपिन, कारतूस, गमला, चाबी आदि। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, डीपली आप लिख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लेना। फ्रांसीसी से कौन से शब्द ले गए? पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल आदि। चीनी, चीनी से कौन से शब्द ले गए? तूफान, लीची, चाय, पटाखा। यूनानी, टेलीफोन, टेलीग्राफ आदि। जापानी, रिक्शा आदि। देखिए बेटा, ये मैंने लिस्ट बनाई है कुछ तत्व तत्सम से चेंज हो गए शब्द आए। जैसे अग्नि का आग बना है, जो तत्सम तत्व में चेंज आए। अधे का आज, अंधकार का अंधेरा। कूप का कुआ, कोकिल कोयल, कच्छप कछुआ, कटु कड़वा, काग काग, कार्य काज। ये सबको आपको अच्छे से लिखने हैं। मैंने आपको बता दी एग्जाम्पल के, आपको पूरी लिस्ट में कॉपी में लिखने अच्छे से, हेडिंग डालनी है तत्सम तद्भव शब्द, ठीक है। आगे देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद 8 भेद होते हैं, जो कि हम इसको डीपली अच्छे से पढ़ेंगे। आगे आपके पार्ट है ये। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मृति बोधक। ये क्या है? ये प्रयोग के आधार पर 8 भेद है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। अभी आप देखिए, इन उपयुक्त 8 प्रकार के शब्दों को भी विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है, विकारी और अविकारी। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, और अविकारी शब्द में रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा है वैसे ही रहते सब। विकारी में जैसे कुत्ता का कुत्ते, मैं का मुझे, हमें, अच्छा अच्छे, खाता खाती है। अविकारी का किंतु, नृत्य, है, अरे आदि। क्रिया विशेषण आदि, ठीक है। अर्थ की दृष्टि शब्द के भेद 2 है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है जिन शब्दों से कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। निरर्थक का मतलब होता है जिन शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकलता।
वो व्यर्थ शब्द होते हैं, जैसे कि रोटी वोटी, पानी वानी, डंडा वंडा, इनका कोई अर्थ नहीं होता, ये व्यर्थ होते शब्द। सार्थक जिनका कोई अर्थ होता है, जैसे ममता। ठीक है, एग्जाम्पल। आपका ये विशेष निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता। ठीक है, अब मैंने आज आपको जितना भी पढ़ाया है शेष भाग आपको अच्छे से लिखना है कॉपी में, और आपको याद भी करना है। गृह कार्य आपका है तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज किसे कहते हैं, विदेशी किसे कहते हैं। प्रयोग के आधार पर सब वेद याद कीजिए। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, धन्यवाद।